पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल दो गैंगस्टर कभी पार्टनर थे, अब जाने दुश्मन बन चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया उस वक्त एक साथ हुआ करते थे, लेकिन बदमाश मन्नू और रोपा के एनकाउंटर के बाद इन दोनों ही गैंगस्टरों के बीच में अब दरार आ गई है। आलम ये हो चुका है कि ये दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के बीच में दुश्मनी की दरार की कहानी आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंजाब में 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड सबसे ज्यादा दहलाने वाली घटना थी। दो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया ने हाथ मिलाया और परफेक्ट प्लानिंग के साथ सिंगर पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मूसेवाला मर्डर केस के 9 महीने बाद क्राइम पार्टनर रहे ये दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। रविवार को इन दोनों के गुर्गों में पंजाब के तरन तारण की गोइंदवाल साहिब जेल में एक गैंग वॉर हुई। जग्गू भगवानपुरिया के साथी मनदीप तूफान और मनमोहन सिंह मोहना का मर्डर हो गया। लॉरेंस के करीबी गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली। दोनों गैंग जो एक दूसरे का हमसाया बनकर चले, आखिर एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। शुरुआती जांच पड़ताल में यह निकलकर सामने आया है कि ये दोनों गैंग बीते कुछ महीनों से एक दूसरे के दुश्मन बनने शुरू हुए थे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन दोनों के बीच आखिर क्या हुआ। तरन तारण की गोइंदवाल जेल में बंद जग्गू गैंग के मोहना मानसा, मनदीप तूफान और कुछ अन्य सदस्यों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर धावा बोला था, जिसमें दोनों ने मनप्रीत भाऊ ढेपई के साथ मारपीट की और इसी का बदला लेने के लिए लॉरेंस गैंग ने प्लानिंग की और रविवार को मोहना मानसा और मनदीप तूफान की हत्या कर दी गई। इसका तीसरा साथी केशव गंभीर रूप से घायल है। इस घटना के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर इस बात की जिम्मेदारी ली और कहा कि इस हत्याकांड को हमने अंजाम दिलवाया है। लॉरेंस गैंग का मानना है कि जग्गू भगवानपुरिया ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ समय बाद ही उसके गैंग को धोखा देना शुरू कर दिया। लॉरेंस गैंग को अब सूचना मिली थी कि जग्गू उसके गैंग के सदस्य मनदीप तूफान और अन्य ने ही पुलिस और मन्नू और रूपा की जानकारी दी थी। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने ट्रैप लगाकर मन्नू और रूपा का एनकाउंटर किया था। मन्नू और रूपा ने मूसेवाला को गोली मारी थी। तो वहीं जग्गू भगवानपुरिया का नाम सबसे अमीर गैंगस्टरों की सूची में आता है, जिसका सबसे बड़ा पैसे कमाने का जरिया हथियार और नशे की तस्करी और रंगदारी है। लॉरेंस बिश्नोई को सूचना मिली थी कि कुछ दिन पहले ही देवेंद्र बम्बिहा गैंग को जग्गू की तरफ से असलहा उपलब्ध करवाया गया था। लॉरेंस बिश्नोई को लग रहा था कि जग्गू उनके साथ दोगली नीति अपना रहा है। इन सब के बीच NIA की भी एंट्री हुई। दिसंबर 2022 में NIA ने लॉरेंस को 10 दिन और फिर जनवरी 2023 में जग्गू भगवानपुरिया को रिमांड पर लिया। इसके बाद NIA उत्तर भारत में 2 बड़ी रेड को अंजाम दे चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट जग्गू, लॉरेंस और गोल्डी बराड़ थे। कुछ दिन पहले ही कार्रवाई हुई, उसमें NIA ने सबसे ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों को निशाना बनाया। NIA ने पंजाब में गिद्धबाड़ा के लखबीर सिंह, अबोहर के नरेश, हरियाणा के सुरेंद्र चीकू, कौशल चौधरी गुरुग्राम और अमित डागर के अलावा यूपी के बागपत के सुनील राठी, कुछ हवाला आरोपियों, हथियार सप्लायरों और कबड्डी खिलाड़ियों पर भी रेड मारी। जिसके बाद NIA ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के 6 करीबियों को पकड़ा। लॉरेंस को लगता है कि उसके साथियों पर हुई रेड के पीछे जग्गू भगवानपुरिया का इनपुट है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद बेशक पुलिस ने 36 के करीब आरोपी नामजद कर गिरफ्तार कर लिए, लेकिन पंजाब पुलिस का इस हत्याकांड में दूसरा बड़ा फेलियर सामने आया है। पहले मानसा में CIA इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह की लापरवाही सामने आई, जिसमें मिली भगत करके खूंखार गैंगस्टर दीपक टीनू भाग गया था। और दूसरी ये कि जेल के अंदर गैंग वॉर में अब जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के 2 बदमाश मारे गए हैं। फिलहाल देखना अहम होगा कि अब इन दोनों के बीच के दुश्मनी का अंत कहां होता है।